तीन तरह के मनुष्यों का शास्त्रों में वर्णन किया। विषयी, साधक, सिद्ध, सयाने, त्रिविध जीव जग वेद वखाने। विषयी, साधक, सिद्ध। विषयी आदमी को गुमरेला मक्खी से तुलना किया गया। गुमरेला में खुद देखे होंगे बूढ़े पुराने, आजकल तो मक्खी को दिखाई नहीं पड़ती है, बड़ी बड़ी मक्खियाँ। वो पैखाना पर ही वो बैठती थी और पैखाना का रस लेती थी, उसी को गोली बनाती, इधर से उधर लुढ़काती रहती। विषयी, गुमरेला मक्खी। साधक, घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी कैसी होती है? आप बहुत बढ़िया खीर मलाई पूड़ी बनाए हैं तो बैठ जाएगी, उस पर भी बैठ जाए। अब बच्चा पैखाना बगल में किया है ना, वहाँ से उड़ाई तो पैखाना पर बैठ जाए, कभी पैखाना पर, कभी मलाई पर। तो साधक की स्थिति वही होता है, कभी खूब सत्संग ध्यान खूब चल रहा है, कभी जो है छोड़ करके साधक की वो पेंडुलम के तरह कभी इधर कभी उधर करते करते तब सिद्ध होता है। सिद्ध जो है मधुमक्खी। मधुमक्खी जब भी बैठती है वो फूल पर ही बैठती, फूल का भी पराग लेती है। बगल में विष्ठा है, वहाँ नहीं बैठे। आप देखे होंगे गुरु महाराज का दर्शन किए होंगे, हमेशा चर्चा वही उसी में रहता है। कभी कभी तुरंत बात करते करते समाधिस्थ हो जाते, लीन हो जाते समाधि। सिद्ध महापुरुषों का लड़। अब तीनों में से आप अपना छाती पर हाथ रख के बोलिए किस कैटेगरी के हैं, साधक हैं कि सिद्ध है कि विषयी हैं। यहाँ तो हमारे सत्संगी जितने हैं साधक ही हैं प्राय। कम बेस करना अलग बात है, लेकिन कभी ज़्यादा मन लगता है ध्यान में, सत्संग में, कभी दूसरी दुनिया में, कभी इधर उधर। इसलिए भगवान से पूछिए कि ये शरीर किस लिए दिए हैं, क्या करने के लिए। नरतन पाए विषय मन देही। देखिए आप क्या करें। नरतन पाए विषय मन देही, पलट सुरात सट बेसले। सट शब्द का प्रयोग भगवान कर रहे हैं। सट में क्या कहते हैं? सट जाहिल, बदमाश, उसी को सट कहा जाता। हम दिए हैं अमृत प्राप्त करने के लिए, सट जाहिल आदमी विष लेता है। विष किसको कहा? विष पीने से मरता है ना, जिसको पीने से मर जाता है उसी को विष कहते हैं। ये विषय, पंच विषय जो है, पांच परस रस शब्द गंधर्व रूप, इनका कहा नहीं। मृग मीन विरिंग पतंग कुंजर, एक दोष बिना सही, पंच दोष असार जामे ताकि खेती का। मृगा को देखिए, मीन को देखिए, भृंगी को देखिए। आप देखिए, मीन मछली स्वाद विषय, विरिंग गंध विषय, मीन भृंग पतंग रूप विषय। पतंग को देखिएगा, दीपक जल रही है, दीपक के टेम पर जा कर के जल जाती है, रूप विषय का उतना उसको आती है। पंच विषय जो है ना, पांच जीव, एक के चलते, एक की लत के चलते उसकी जान जाती है। और जो पांचवा विषय जो है जिसके अंदर है, उसकी क्या हालत होगी। हम लोग पांचवा विषय क्या, मीन भृंग पतंग कुंजर, एक दोष बिना सही, पंच दोष असाध्य जामे ताकि के क्या। आपको कहे कोई कि 1 करोड़ रुपया देंगे, 20 पी लीजिए, पी लेंगे? पिएंगे 20, 1 करोड़ रुपया देंगे? अब आप नहीं पिएंगे, अब पी रहे हैं कि नहीं? बिना पैसे का, पैसों नहीं मिल रहा, आप पी रहे हैं? नहीं, भगवान कहते हैं विषय के लिए नहीं दिए। तो भगवान से पूछिए कि आप कहते हैं विषय के लिए नहीं दिए हैं, आँख कान ये सारी इंद्रियां क्यों बनाए? आँख तो देखेगी,
विषय हो गया, कान सुनेगा ही, नाक गंध ग्रहण करेगा, जीभ रस लेगा, त्वचा स्पर्श करेगा। आप एक तरफ कहते हैं विषय के लिए नहीं है, और दूसरी तरफ जो है ये सब बनाए किस लिए? भगवान कहते हैं हम आँख दिए हैं देखने के लिए, ताकने के लिए नहीं दिए हैं। नहीं कहते हैं खाओ पियो चाखो मत, और देखो दाखो ताको मत। ताकना बुरा होता है, देखना बुरा नहीं होता। अब रास्ते रास्ते आँख नहीं देते तो सब कुछ सब जहाँ जा सकते, लेकिन ताकना बुरा होता है। अब कोई बहुत सुंदर लड़की है, कोई जा रही है, देखना बुरा नहीं है, आप उसको स्पर्श कीजिए, मार खाइएगा कि नहीं? देखिए ताकना बुरा होता है। सीता माई का अपहरण किया, देखा था रावण ने, ताका था, देखा नहीं था, ताका था, उठा के ले गया। नतीजा क्या हुआ? राहन कुल को रोबन हारा, कोई नहीं रहा रोने वाला भी। तो देखना जो है बुरा नहीं होता, ताकना बुरा होता है। खाना बुरा नहीं होता है, चाखना बुरा होता है। लोग अधिकांश खाते क्या हैं, चाखते विशेष है। विभिन्न तरह का मसाला, विभिन्न तरह का आप देखते हैं। कभी कभी हम लोगों को भी खाने का मौका मिलता है, जाते हैं किसी के घर, सत्संगी घर पर, इस तरह वैरायटी देखते हैं, बहुत वैरायटी है, बहुत मसालादार क्या क्या, ऐसा जी पर लगिए लगता है जी कट जाएगा, ऐसा कोई। ये खाना हुआ, ये चाखना हुआ। अरे खाना का सुधार पहले कीजिए। खान पान को प्रथम संवारो, तब रस रसो। विषय को लेना है लेकिन सोच कर लीजिए, क्या देखना क्या नहीं देखना, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या सुनना क्या नहीं सुनना। जो मन पर बुरा प्रभाव डाले, मन को विकृत कर दे, तो ऐसा सब नहीं खाए, वैसा सब नहीं खाए। लेकिन खाने का भी शौक नहीं है लोगों को। गुरु महाराज जब शरीर में थे, शुद्ध घी का भंडारा चलता था। 2 दिन 4 दिन में एकदम शुद्ध घी का भंडारा। एक आदमी था, पहुंच जाता था खाने के, पता लगाते रहता। वहाँ तो कोई मना ही नहीं आता, हम लोगों के साथ बैठते थे खाने के लिए। वह ऐसा हदिया था, एक के दफ़े 40-50 पूड़ी लेता था, 2 किलो बुनिया, 2 किलो सब्जी। अब खाते खाते इतना खाता था, उठ नहीं पाता था। उसको पकड़ करके उठाते थे, उधर बगल कर देते थे तो बैठ नहीं पाते थे, लेट जाते। 2 दिन तक सोए रह जाते, तीसरे दिन फिर भंडारा। उससे होगा संसार का काम तो नहीं है, परमार्थ तो नहीं है, होगा संसार का 2 दिन सोए रहे तो कौन काम करेगा? अरे खाना बहुत ज़रूरी है, तो खाना ही पड़ेगा, लेकिन सोच करके खाइए। अरे भूख राखी भोजन करो, 4 रोटी खाते हैं तो 3 खाइए, 3 खाते हैं तो 2 खाइए। सारे बीमारी का जड़ पेट है। जितनी तरह की बीमारियां होती है हम लोगों को, उसका मुख्य कारण पेट है। समझ रहे? पेट मुख्य कारण है। इसीलिए कहा गया कि खाना पर ध्यान देना चाहिए। थोड़ा कम में खाइएगा तो क्या होगा? कमज़ोर हो जाएंगे? नहीं, कमज़ोर नहीं होंगे, डाइजेस्ट बढ़िया से होगा, पचेगा। आप जो है जरा सा 2 ठो खाते हैं, खीर मलाई कुछ आया, जरा सा चढ़ा दिए, 2-4 ठो रसगुल्ला ऊपर से खा लिए। अब अनपच होगा, पचेगा नहीं, तो क्या बनेगा? गैस बनेगा। देखिए बीमारी शुरू, गैस बनेगा। गैस बनेगा तो कब्जियत की बीमारी होगी, कब्जियत होगा तो बवासीर की बीमारी होगी, बवासीर होगा तो भूखेंद्र होगा, होते होते कर्क, अंत में कैंसर। वो बीमारी का नाम है, बदल रहा है, समझ रहे? बदलता नाम बीमारी का, लेकिन मूल कारण तो पेटे हुआ। यहाँ के एक बादशाह थे, मुस्लिम बादशाह, हकीम को भेजा मक्का शरीफ,
जहाँ की मोहम्मद साहब रहते थे। मक्का से भेजा उनको, हकीम साहब को कहा कि जाओ वहाँ जो भी मोहम्मद साहब के आसपास में रहने वाले लोग हैं, किसी तरह की बीमारी होगी तो इलाज करना उसका। हकीम साहब गए, 1 साल 2 साल 3 साल, कोई बीमारी ये नहीं हुए। हकीम सोचने लगा तो हमको तो इलाज करने के लिए भेजा, लेकिन कोई बीमारी ये नहीं हो रही है, कारण क्या है? मोहम्मद साहब के पास गए, मोहम्मद साहब से कहते हैं महाराज हमको तो इलाज करने के लिए वहाँ से बादशाह भेजे हैं, किसका इलाज करेंगे? 3 साल हो गया, एक को बीमारी नहीं पड़ता, कारण क्या है? मोहम्मद साहब क्या कहते हैं, खाने के समय खाने की इच्छा रह ही जाती है तो हाथ खींच लेते हैं। मैंने खाने की इच्छा और 1-2 ठोर खाते तो हाथ को खींच लेते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब वहाँ कि 4 रोटी खाते हैं तो 3 ये खाइए, 3 खाते हैं तो 2 ये खाइए, तो क्या होगा? देखिए तो कभी बीमार पड़ते हैं। खाने के समय 1 लोटा पानी पीता है, गिलास खाने के, वह जहर पीना है, कभी नहीं पीना चाहिए खाने के समय पानी। अरे गला में अटक रहा है तो थोड़ा सा 1 घोट पी लिया, अलग बात है, 1 घोट पी लीजिए अलग बात है, लेकिन गिलास चढ़ा देते हैं। वहाँ तो भगवान का चूल्हा एकदम ज्वाला अग्नि, वहाँ जो खाते हैं वो भगवान के चूल्हा पर वह अन्न जो भोजन, और उसको मैदा की तरह बारीक पीस करके रस अलग, छिट्टी अलग, रस से मेद मज्जा खून अस्थि बीज, उसी से ये सारे शरीर बन जाता। 1 घंटा के बाद पी सकते हैं भोजन के बाद, या 1 घंटा पहले पीजिए, लेकिन भोजन। मेरा कहने का मतलब क्या है, विषय तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन शोध कर लीजिए, क्या देखना क्या नहीं देखना, क्या खाना क्या नहीं खाना, शोध कर लीजिए, तब देखिए कैसा होता। और निर्विषय तत्व को प्राप्त करना। निर्विषय तत्व किसको कहा? जो इंद्रियों के ज्ञान से परे है, जो इंद्रियों के ज्ञान में नहीं आता है, तो आत्मा के, जो आत्मा के ज्ञान में जो आता है उसी को निर्विषयता, उसको परमात्मा कहिए, आत्मा कहिए, उसी को निर्विषय कहा गया। आप निर्विषय तत्व को कहीं बाहर जा कर के दर्शन कर सकते हैं? नहीं। अरे बाहर जाएंगे तो हाथ पैर नाक कान सारी इंद्रियां साथ रहेगी, वहाँ भी विषय का ग्रहण होगा, कहीं जाने से नहीं होगा, वह अंदर अंदर चल करके विषय से छूटा जाता है। शरीर में रास्ता है, शरीर में जिस रास्ते से जीव आया है संसार में, अब विषय में पिंड में शरीर में आ गया, आँख कान जितनी इंद्रियाँ उसे जीव की धारा मिल गई, अब विषय का ज्ञान होने लगा, खाना पीना सोना। अब देखिए धारा जो है शरीर के कण कण में बिखरी हुई है उनकी, मक्खी बैठ जाती, मच्छर बैठा, पता लगता है कि नहीं? और जब सो जाते हैं तब धारा सिमट करके पहुँच जाती है हृदय में। अभी जो है जागृत की अवस्था में जीव का बैठक आँख में, आँख में नेत्रस्थम जागृतम विद्यात कंठे स्वप्नम समावेश सुसुप्तम हृदयस्थम तुर्यंतुम मूर्धन्यः। आँख में वह केंद्र पिंड ब्रह्मांड का मिलन जो है, वही केंद्र 10वां दरवाजा कहते हैं ना, वही जीव का बैठक है, और इंद्रियों से जुड़ा संसाराभिमुख है, संसार की तरफ विषय का ज्ञान, विषय की तरफ आप रास्ते पर। यदि उसी धरा को उसी जगह जहाँ बैठे हैं उसी जगह समेट लें तो संसाराभिमुख आप हो जाएंगे, संसार से परे दूसरे तरफ परमात्मा की तरफ, निर्विषय तत्व की तरफ। तो वही जैसे कि हम आपके सामने बैठे हैं, आप लोग हमको देख रहे हैं, हम लोग आप लोगों को देख रहे हैं, पीछे वाले को देखना होगा तो क्या करेंगे?
पीछे वाले को तो हम यहाँ बैठे ना, हम यहाँ घूर जाएंगे खाली, पीछे वाला सामने में है, सामने वाला पीछे। तो उसी तरह हम संसार के तरफ हैं, वो घूम जाइए उसी जगह जहाँ पर जीव बैठा है ना, उसी जगह घूम जाएगा ना। संसार पीछे, परमात्मा सामने, निर्विशेष कर, निर्विशेष खाली घूमने के लिए। उलट पास लो, पैरों पकड़ो, पसरा मना बटोर। अब कहते हैं बंद करने के लिए, अब जो है ना थोड़ा सा क्या करके मैं बंद। देखिए, जैसे आप लोग एक उदाहरण हम दे रहे हैं, जैसे सुपर पावर जहाँ बिजली जनरेट होती, वह टावर देखते हैं बड़ा बड़ा, 1,00,000 वोल्ट वहाँ चलती है। वह जो बिजली हम आपके घर में डायरेक्ट नहीं, पहले ट्रांसफार्मर कंट्रोल, वह बिजली कंट्रोल होती है ट्रांसफार्मर, तब वह घर घर में आती है। तो घर में फ्रिज है, टीवी है, मोटर है, हीटर है, अगले बगल में सब है। देखिए तो हीटर है तो आग उबलने का, फ्रिज है तो बर्फ़ जमाने का काम है। तो उसी तरह वो धरा नीचे उतरी, आँख में गई, आँख देखने का काम, और धरा उतरी कान में सुनने का काम। जैसे जैसे नीचे उतरती जा रही है, ज्ञान कम होते जा रहा। ज्ञान जितने दूर की चीज़ को आप देख सकते हैं, क्या कान से उतनी दूर की आवाज़ को सुन सकते हैं, और जितनी दूर की कान की आवाज़ को आप सुन सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, उतनी दूर की गंध को नाक से ले सकते हैं नहीं। नाक से जितनी दूर की गंध को आप ग्रहण कर सकते हैं, क्या जीवा से उतनी दूर को रस को ले सकते हैं? आपके सामने एक तो रसगुल्ला रख के आप पूछे आपसे, कम मिठा है कि ज़्यादा मिठा, बता देंगे जब तक जीवा पर नहीं रहे। मैंने कहने का मतलब, धारा नीचे उतर रही है, ज्ञान कम होते जा रहा है, उसी धारा को समेटिएगा। यह हृदय में जब धारा आ जाती है, एकदम स्वप्न निठा नींद में, उस समय ज्ञान रहता है, एकदम गाढ़ी नींद में रहते हैं, वही ज्ञान है। आप पलंग पर सोएंगे, ज़मीन पर सोएंगे, कुछ यहाँ इंद्रियों से, घाटों से हटी हुई है, यहाँ पर हृदय, श्वास पर श्वास की क्रिया जारी है। उसी तरह आप ऊपर जो धारा को समेटेंगे, इधर इधर संसार की तरफ कैसे ज्ञान होता है? प्रकाश शब्द से। प्रकाश शब्द नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा इधर का भी। अब उधर जाएंगे तो उधर का प्रकाश शब्द मिलेगा। किसका आएगा? परमात्मा का है। गुरु महाराज कहते थे प्रकाश शब्द जो है, यह परमात्मा का दोनों हाथ है। जैसे बच्चा माँ के गोद में चला जाता है, बच्चा निर्भय हो जाता है, गिरने का डर नहीं रहता। हो सकता है कि माँ के गोद से गिर जाए, लेकिन ज्योति और नाथ के बीच में जो जीव चला जाता है, न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से, अब परमात्मा से अलग नहीं हो सकता। गोद में चला गया, अब जीव और शिव का भेद, जीव और शिव का जो भेद है वह खत्म हो जाता। अब जीव कर्म से ऊपर चला गया, ब्रह्म में मिल करके ब्रह्म हो जाता है। अब ब्रह्म हो गया तो ब्रह्म को भी सुख दुख होता है नहीं, इससे सारे दुखों का अंत हो जाता है। यही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए श्री।